हेलो स्टूडेंट, देखिए ये एडुटेरिया का ये प्रैक्टिस बुक है। ठीक है, ये किसके लिए है देखिए बताता हूँ मैं। ये है BSO यानी कि ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर है ना, उसके जो अभी निकला हुआ है बिहार में, उसके लिए है। प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी और इस सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी ASO का जो कल से जो फॉर्म भराएगा ASO, ठीक है ना, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, उसके लिए ये मैं प्रैक्टिस में बुक ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप पूरा देखिएगा और डेली देखिएगा। यहाँ पर डेली इसका प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर बिना समय गवाए इसका शुरू करते हैं। टोटल सेट कितना है? 15 को सेट है। ठीक है, डेली होगा यानी कि डेली 15 दिन में 15 सेट पूरा कंप्लीट, फिर दूसरा सेट लाया जाएगा। ऐसे ही डेली चैनल से जुड़िए और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन करंट ये प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, इस सेट नंबर हमारा आज 1 होने वाला है, फिर कल 2 होगा। ठीक है, और समय रहेगा तो फिर मैं कराऊंगा और भी सेट। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है चलिए ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा गया है, किस IIT द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है? तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये IIT बॉम्बे के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, IIT बॉम्बे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कितने एथलीट को, याद रखिएगा, ये हो जाएगा 32 एथलीट को। ठीक है, कितना? 32, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो किस देश में किया गया है? ये आपका हो जाएगा मलेशिया में किया गया है। कहाँ पे? मलेशिया में, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे डेली अब प्रैक्टिस सेट चलेगा, सुबह में करंट अफेयर भी चलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर A यानी कि B रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए कुल कितने रुपए की बजट पेश किया है? कितने रुपए की बजट पेश किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये है ऑप्शन नंबर B। कितना हो जाएगा? 50.65 लाख करोड़ का। ठीक है, ये टोटल बजट है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये BSO एंड BSSC जो CGL का आया हुआ है, उसके लिए ये सेट कराया जा रहा है, इसको पूरा देखिएगा। ओके, फरवरी 2025 में भारत में कितने नए वेटलैंड्स को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है? तो कितने को दिया गया है? ये 4 रामसर को दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो कौन सा राज्य है? तो आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़ सरकार ने ये शुरू किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए बिहार का कुल बजट व्यय कितना अनुमानित है? इसको ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ये कितना हो जाएगा? तो देख लीजिए, यही आपका ऑप्शन है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया है? आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे किया है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना किया गया है? किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड सरकार द्वारा। कहाँ? उत्तराखंड सरकार द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम कौन सा है? तो कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा। देखिए फर्स्ट नंबर पे वनों में आएगा ना, तो ये मध्य प्रदेश आएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश एक इसमें है, एक इसमें है, पर मध्य प्रदेश के बाद आपका ऑप्शन जो है ना, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन जाएगा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और ये क्या है, महाराष्ट्र। ठीक है, ये शीर्ष 3 पे ये है। ठीक है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसको जो भी करा रहा हूँ ना, इजोटेरिया जो है ना, इजोटेरिया सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला है, इसको आप जरूर देखिए और रेगुलर यहाँ पे चलेगा। इजोटेरिया खत्म होगा फिर और कोई दूसरा प्रकाशन लाएंगे और कोई दूसरा लाएंगे, यहाँ पे डेली चलेगा। ठीक है ना, इसको आप देखते रहिए, डेली आपका काम हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? कौन सा है? तो इसको ध्यान रखिएगा, आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड। कौन सा? न्यूजीलैंड ने किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? तो किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? ये हो जाएगा ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? कौन शामिल हुए हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये था प्रबोवो सुबियांटो। प्रबोवो सुबियांटो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है? कितने को देने की घोषणा की है? ये 7 को देने की घोषणा की गई है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है? कौन सा सही युग्म है? तो दोस्तों देखिएगा, इसका हो जाएगा बी। ये बी जो है ना, ये आपका सही युग्म मैच करता है। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? तो कौन सी है? इसको याद रखिएगा, ये होगा ये बेंगुएला जलधारा है। ठीक है, इसको ध्यान रख सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? देखिए कौन सा हो जाएगा आपका? हो जाएगा ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, बी नंबर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा विकल्प या कथन सही नहीं है? ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन आंसर के बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे समय लेंगे तो फिर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम की विशेषता है? तो क्या विशेषता है?
तो ये हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, प्रजातियों की समृद्धि का उच्च स्तर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी ये नहीं है, चूज करना है ऑप्शन नंबर डी ये होगा। ठीक है ना, इसका इनमें से सभी जो ये है ना, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। सॉरी इसके लिए चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देश यानी नेपाल, भूटान और चीन के साथ साझा करता है? तो कौन सा देश हो जाएगा? तो इसको याद रखिएगा, ये हो जाएगा सिक्किम राज्य। कौन सा? सिक्किम राज्य। नेपाल, भूटान और चीन के साथ सिक्किम राज्य में सीमा करता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा या से सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन सा है? सी, दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, ये सभी को पता भी है। ठीक है, चलिए अब हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में दूधसागर जलप्रपात स्थित है? तो कौन सा है? ये आपका गोवा हो जाएगा। ठीक है, गोवा राज्य में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रातिस्लावा निम्न में से किस देश की राजधानी है? ब्रातिस्लावा तो कौन देश की राजधानी है? ये हो जाएगा स्लोवाकिया की राजधानी है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, गिब्सन और विक्टोरिया निम्न में से किस महाद्वीपीय का प्रमुख मरुस्थल है? तो कौन महाद्वीपीय का प्रमुख स्थल है? ये हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों तथा उनके विधान सभा सीटों के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा गलत है? तो आपका ध्यान होगा, उड़ीसा का 149 ये आपका गलत है। ठीक है, ये गलत है, यानी कि ये सही आंसर इसका होगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए चलिए क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन कर लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के प्रावधान को 2030 तक बढ़ा दिया गया है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा अनुच्छेद 334 के तहत। ठीक है, चलिए अब आइए 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, इनमें से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो कौन सा विषय हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा ये राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य। राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य नंबर ऑप्शन राइट आंसर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? इसको याद रखिएगा, 77वां संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ये कौन हो जाएगा? ई बी नंबर ऑप्शन होगा एस बरदाचारी ये सदस्य नहीं थे। ठीक है, ले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोढेरा गांव के संदर्भ में क्या सही है? मोढेरा गांव के संदर्भ में क्या सही है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये सही है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है, सौर ऊर्जा संचालित गांव ये सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस समिति की अनुशंसा पर तरलता समायोजन सुविधा यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को अपनाया गया है? कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा नरसिम्हा समिति। कौन सा? नरसिम्हा समिति के द्वारा अपनाया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शेषचलम अवस्थित है? शेषचलम कहाँ पे अवस्थित है? ये हो जाएगा आपका सी नंबर, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है,
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विषु उत्सव को नववर्ष के रूप में किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? विषु उत्सव को नववर्ष में कौन सा राज्य हो जाएगा? हो जाएगा केरल राज्य। कौन सा? केरल राज्य। ठीक है, चलिए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। उत्पादन प्रक्रिया के दौरान साधनों के मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? साधनों के मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा आपका मूल्यह्रास। मूल्यह्रास कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, यह नारा किसने दिया था? यह नारा किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा, ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा दिया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब ये हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है, मानव अधिकार रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? ये होगा यूएनडीपी द्वारा। यूएनडीपी द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ले सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? ये तिलहन शामिल नहीं है। ओके, ले सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित इसमें से नहीं है? ये चारों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, ये 3 नंबर अमजद लिखल, ये पंखाबाद, ये गलत है, ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलोर्डा कप का संबंध किस खेल से है? एलोर्डा कप ये किस खेल से हो जाएगा? ये हो जाएगा मुक्केबाजी से, यानी कि मुक्केबाजी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी? नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी, तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हो जाएगा? मराठा और अब्दाली के बीच लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अहमद शाह अब्दाली है। बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 में। कब? 1911 में। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 44 नंबर है। प्रथम सविनय अवज्ञा की संज्ञा किस आंदोलन को दी जाती है? तो किस आंदोलन को दी जाती है? तो हो जाएगा आपका चंपारण सत्याग्रह। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 45 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहा गया है? तो ये नहीं, देखिए कि 1923 में गठित स्वराज पार्टी के महासचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? तो ये हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। कौन सा? मोतीलाल नेहरू को नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपका ध्यान रखिएगा, ये अब्दुल गफ्फार खान और अब्दुल गफ्फार खान थे ना, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में किया हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? ये हो जाएगा कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, दोस्तों सुविधा नहीं है ना, तो इस सबका पूरा डिस्कशन करते हैं। ठीक है ना, सुविधा का अभाव है, जब तक ऐसे ही करिए आप लोग। भारत में स्वर्ण सिक्कों का नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित किस शासनकाल के द्वारा किया गया था? किस शासक के द्वारा किया गया था? ठीक है, किस शासक द्वारा किया गया था? ये कुषाण शासक द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये देखते हैं आप 49 नंबर क्वेश्चन का है। 49 नंबर, आपका 49 नंबर क्वेश्चन इधर ही है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या था? किस मुगल बादशाह ने सिजदा प्रथा को समाप्त किया था? सिजदा प्रथा को समाप्त किया था, ये हो जाएगा शाहजहाँ। कौन सा? शाहजहाँ। ठीक है, दोस्तों बारिश हो रही है, इसके वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, और थोड़ा क्या करें, इसी में करना भी पड़ेगा।
चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज किस राजा का दरबारी थे? किस राजा के दरबारी थे? ये हो जाएगा आपका कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव देव राय के दरबारी थे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, निम्न में से कौन सा तोरण का मात्रक है? ये आ गया यहाँ से क्या, साइंस आ गया, आ गया यहाँ से क्या, साइंस का क्वेश्चन। अब यहाँ से चलो हो जाएगा 51 नंबर से। ठीक है, 51 नंबर का निम्न से तोरण का मात्रक कौन सा है? तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम 52 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष का मान कितने मीटर के बराबर होता है? कितने मीटर के बराबर होता है? तो ये हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, कूलम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल क्या होता है? इसको ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 54 नंबर, गैल्वेनोमीटर का अनुप्रयोग किस लिए किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ये किसके द्वारा किया जाता है? ये डायनमो द्वारा किया जाता है, डायनमो द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न से कौन सा आसंजक बल का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका सी नहीं है। जल से भीगी हुई दो प्लेटों का आपस में चिपकाना ये उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, बहती हवा में ऊर्जा का कौन सा मूल रूप मौजूद होता है? तो कौन सा मूल रूप मौजूद होता है? तो इसको ध्यान रखिएगा, हो जाएगा केवल गतिज ऊर्जा। कौन सा? गतिज ऊर्जा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 58, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम की स्थिति क्या होगी? तो मौसम की स्थिति होगी दिन साफ होने की संभावना होती है। ठीक है, दिन साफ होने की संभावना होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 59 नंबर। ठीक है, तो 59 नंबर क्वेश्चन कहा गया है हमारा कि सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था? तो कौन सा हार्मोन था सर्वप्रथम? क्रिस्टिन हार्मोन। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है, 60 नंबर, किस रक्त समूह में एंटीजन अनुपस्थित होता है? एंटीजन किस में अनुपस्थित होता है? तो ओ में एंटीजन अनुपस्थित होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए 61 नंबर, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? एक कोशिकीय जीव सबसे बड़ा कौन सा है? ये हो जाएगा आपका एसिटेबुलेरिया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ये दूसरा सबसे बड़ा है, हो जाएगा मोलस्का। कौन सा? मोलस्का। सबसे बड़ा पूछेगा तो ये हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। ठीक है, दूसरा है सबसे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हल्दी का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो किस वर्ण के कारण होता है? ये हो जाएगा कुर्कुमिन के कारण। किसके? कुर्कुमिन के कारण होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में शोषण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो हो जाएगा आपका मीसोसोम के द्वारा। किसके द्वारा? मीसोसोम के द्वारा किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 65, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित होकर खाद्य पदार्थ में संचित होती है? तो कौन सा हो जाएगा आपका? हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, कौन सा? रासायनिक ऊर्जा। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका डिप्थीरिया, कालीखांसी और टिटनेस। 3 नंबर ऑप्शन इतना राइट ऑप्शन। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी में किसी तत्वों के गुण धर्म निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? किसके द्वारा होता है? ये हो जाएगा आपका परमाणु संख्या के द्वारा निर्धारित होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में
कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है रासायनिक परिवर्तन का? हो जाएगा ये उबला हुआ पानी, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? तो क्वांटम संख्या आपका हो जाएगा 4 प्रकार की। ठीक है, 4 प्रकार की होती है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आइए, दिए गए विकल्प में कौन धातु तत्व नहीं है? कौन सी नहीं है धातु तत्व? ये सल्फर धातु तत्व नहीं है। ठीक है, सल्फर नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है C614 तथा N714 का उदाहरण किसका उदाहरण है? ये हमसे पूछा गया। ठीक है, ये हो जाएगा संभारिक, संभारिक का होता है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, बीटा कण निम्न में किस प्रकार का आवेश वहन करता है? बीटा कण किस प्रकार का आवेश वहन करता है? हो जाएगा ऋणात्मक। कौन सा? ऋणात्मक वहन करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? अवयव कौन से हैं? तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 नंबर, निम्न में से कौन चूना पत्थर को निरूपित करता है? तो कौन सा करेगा? ये हो जाएगा CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर को निरूपित करता है। दोस्तों ये था BSSC CGL 4 के लिए, और BSO जो सांख्यिकी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी है उसके लिए था ये सेट। यहाँ पर डेली सेट कराया जाएगा। ठीक है, इसके लिए और भी सेट मैं लाऊंगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा कि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। ये था यहाँ जीके और जीएस का क्वेश्चन मैंने कराया यहाँ तक। ठीक है, अब बात रही कि रीजनिंग साइंस अति मैथ का, तो उसका भी कराऊंगा। आप लोग का रिस्पॉन्स जैसा रहेगा उसका मैं कराऊंगा। इसका चलेगा, मैं बना करके टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया रिस्पॉन्स दीजिए, तो मैं और सेट लेके आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।